कल भी उन्होंने अपनी भाषा में राजपूतों को ये कहा है कि ये जो है ये कोई देश को चलाने वाले नहीं थे, ये मुगलों के साथ थे। हम अगर मुगलों के साथ थे तो देश को आजाद किसने कराया और मुगलों से आजाद किसने कराया। इस बीजेपी को जब तक उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, चाहे यहाँ योगी जी भी आ जाइए, उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। वे बाबा हैं, बाबा ही रहेंगे, उनकी मानने का राजपूत। मगर यदि बीजेपी के लिए कोई अपील जारी करेंगे तो राजपूत समाज उन्हें भी ठुकराने का काम करेगा। अमित शाह जी कह रहे हैं राजस्थान में कि हम आपकी जमीन लेके बांट देंगे। ये कहाँ का मुद्दा है? जब आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है, क्या आप राजपूतों का इतिहास चुराने का काम करेंगे? अगर आप राजपूतों का इतिहास चुराने का काम करेंगे, ये राजपूत समाज आपको बदलने का काम करेगा। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीजिन भारत में। सीधा देखा जाए राजपूतों का, ठाकुरों का गुस्सा जो है वो लगातार यहाँ पर भाजपा सरकार पे फूटता नजर आ रहा है और आज का दिन जो है वो लगातार अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर खाप महापंचायत है और साफ तौर पे 400 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं अब ढीला पड़ता हुआ नजर आया है। सीधा यहाँ पर जाने के सर पहले तो नाम बता दीजिए। विनोद कुमार पुंडीर, मैं सहारनपुर से हूँ, पूर्व रिटायर पीछे सबसे। किस तरीके से समर्थन देने यहाँ पर आप पहुँचे हैं या फिर भाजपा का जो 400 पार का नारा उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि भाजपा को लाने वाले आरएसएस के प्रमुख रज्जू भैया राजेंद्र कुमार जी सबसे पहले वो थे। उन्होंने ही समस्त राजपूतों को इस आरएसएस से और भाजपा से जोड़ा है। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि माननीय जो नरेंद्र मोदी बैठे हैं वो राजपूतों को दरकिनार करते जा रहे हैं। चाहे वो टिकट बंटवारा तो दीगर बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है स्वाभिमान की। और स्वाभिमान में यह है कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह वो विरोध का काम करते हैं। और कल भी उन्होंने अपनी भाषा में राजपूतों को ये कहा है कि ये जो है ये कोई देश को चलाने वाले नहीं थे, ये मुगलों के साथ थे। हम अगर मुगलों के साथ थे तो देश को आजाद किसने कराया और मुगलों से आजाद किसने कराया? हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, मुगलों से लड़ाई लड़ी है। और अब अमित शाह जी कह रहे हैं राजस्थान में कि हम आपकी जमीन लेके बांट देंगे। ये कहाँ का मुद्दा है? मुद्दा होना चाहिए था नियुक्तियों का, मुद्दा होना चाहिए था जातिवाद का को समाप्त करने का। लेकिन उन्होंने राजपूतों को दरकिनार करते हुए जातिवाद का जहर घोल दिया है। और उन्होंने चाहे गुजरात हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, क्या मुद्दा तो यहाँ पर राजपूतों के वर्सेस यहाँ पर जाटों का हो गया यूपी में? नहीं, जाट हमारे भाई हैं, जाट हमारे साथ चले हैं, गुज्जर हमारे साथ चले हैं। लेकिन सहारनपुर में हमारे जो पूर्वज थे, चाहे वो मीर भोज या महाराणा प्रताप हो, उन्होंने उनको बांटकर उनको कह दिया कि आप इनको मीर भोज को गुज्जर सम्राट मीर भोज करते हैं। जबकि मीर भोज के वंशज जो हैं उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की हुई है और उन्होंने कहा कि मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, मैं गुज्जर नहीं हूँ। तो वो ये काम करते हैं जैसे हमारे इन्होंने अमित शाह जी ने कहा कि हमारे राणा पुंजा जी को भील बता दिया। ये कहाँ की बात है? जब आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है, क्या आप राजपूतों का इतिहास चुराने का काम करेंगे? अगर आप राजपूतों का इतिहास चुराने का काम करेंगे, ये राजपूत समाज आपको बदलने का काम करेगा। यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि भाजपा को बाइकआउट कर देंगे, भाजपा को बाइकआउट करेंगे, योगी जी को नहीं करेंगे, बृजभूषण शरण सिंह को नहीं करेंगे। ये भेदभाव क्यों? देखो जी, बहुत साफ सी बात है। ये राजपूत जो है ना, लड़ता हुआ मर गया और लड़ते हुए ही यहाँ लाठी गोली खा करके बीजेपी को सत्ता में लाए थे और बैठाए थे हिंदुत्व के लिए। आज मुसलमान राजपूत हमारे साथ है और मुसलमान राजपूत और राजपूत इस बीजेपी को जब तक उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, चाहे यहाँ योगी जी भी आ जाइए, उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। वे बाबा हैं, बाबा ही रहेंगे, उनकी मानने का राजपूत। मगर यदि बीजेपी के लिए कोई अपील जारी करेंगे तो राजपूत समाज उन्हें भी ठुकराने का काम करेगा। मोदी जी को ठुकरा सकते हैं। हम राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादी रहेंगे जब तक बीजेपी को उखाड़ नहीं देंगे। ये जितना युवा वर्ग यहाँ आप देख रही हैं दिखाना, युवा वर्ग और हम बुजुर्ग उनके ऊपर आशीर्वाद बना के रखेंगे, लड़ेंगे,
मरेंगे और बीजेपी को हटा के दम देंगे। लेकिन अरुण जी यहाँ पर लगातार यही कहा जा रहा है कि 400 पार होगा क्योंकि जनता हमारे साथ है, हमने विकास किया है सबका। देखो जी, विकास हमारा यूं करा, अगर जातियों में बांट रहे, सुप्रीम कोर्ट ने यूं कहा हरिजन एक्ट जब लगावेंगे जब जांच हो जाएगी, और मोदी जी ने कहा नहीं, अगर गाली दी है, चाहे उसने झूठी गाली दी नहीं, तो उसे पहले अंदर करेंगे, बाद में जांच करेंगे। तो ये राजपूतों के नकेल डालने का काम कर रहा है मोदी और अमित शाह। राजनाथ सिंह जो है आज गलत फहमी में मना रहा है। राजपूत राजनाथ का कहना नहीं मानने का, राजपूत जाग चुका, राजपूत का स्वाभिमान जाग चुका। अब स्वाभिमान की लड़ाई है राजपूत के, और देखना पूरे देश में बीजेपी का जब तक सफा नहीं होगा, आज नहीं होगा, लड़ाई कहाँ तक जाएगी? ये इसको जड़ से उखाड़ने के बाद जाएगी बीजेपी, जब तक समाप्त नहीं हो जाएगी। अब मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि हमारा स्वाभिमान तो जिंदा ही रहना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जो देश की समस्या है वो समस्या है नियुक्तियों की। आपने जो है प्राइवेट सेक्टर में को दे दिया, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे और अदर वो हो, आपने जितने डिपार्टमेंट है सबको खत्म करने का काम किया है। आपने न नियुक्ति दी है, न नवयुवकों को रोजगार देने की बात की है, न ही काश्तकार को 6,000 रुपए का एक राशि देकर और ये कह दिया गया कि आपको मैं 6,000 रुपए की एक मुफ्त राशि दे रहा हूं। लेकिन ये नहीं पूछा गया आपने यूरिया का रेट कितना बढ़ा दिया, उसका वेट कम कर दिया, 50 से 40 किलो कम कर दिया। आपने ये नहीं पूछा कि गन्ने का रेट क्या है, 40 रुपए रेट बढ़ना था लेकिन 20 रुपए पर आ गया। आपने ये नहीं पूछा कि अभी गेहूं पक्का तैयार है कि आपके खरीद क्या होगी। ये साइनिंग दिखा रहे हैं अपनी, और साइनिंग से कुछ होने वाला नहीं है। यदि युवक हिंदुस्तान का बेरोजगार होगा तो वो खाने किसके यहाँ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कहते हैं 25 करोड़ हमने जो है उससे गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए, लेकिन जब 80 करोड़ को आप अनाज देने की बात करते हैं तो मुझे बताएं तो 25 करोड़ को कैसे आपने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। इसका मतलब यह है अगर 80 से 25 घटाएं तो 55 करोड़ आपके पास गरीब है, तो आप 55 करोड़ को राशन क्यों नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है जो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा स्वर्ण समाज, अति पिछड़ा ओबीसी जो भी है वो आज भी सुविधाओं से वंचित है। और दूसरे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पर लोगों ने अपनी राय दी है और भी तमाम जानकारी यहाँ पर लेते रहेंगे कि आखिरकार क्या कहना चाहते लोग। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि राजपूतों का गुस्सा जो है वो भाजपा को लेकर किस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम मांगे हैं यहाँ पर, अब देखना ये है कि क्या भाजपा के कानों पे जू रेंगती हुई नजर आती है या नहीं। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए लीडिंग भारत।